हेलो गाइस। तो आज हम बना रहे हैं एक बेबी टॉप और उसके साथ लॉन्ग स्कर्ट। तो सबसे पहले हमने ये टॉप की कटिंग की है। तो पहले हमने अस्तर पे कटिंग की और उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर उसको ट्रेस करके मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। इसका मेन फैब्रिक थोड़ा हैवी वर्क वाला था, इसलिए कटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद हमने बॉटम के लिए स्कर्ट में प्लेन सेम कलर का फैब्रिक रखा है। हम 2 ईयर की बेबी गर्ल के लिए टॉप बना रहे हैं और इसकी लेंथ 14 एंड फिटिंग 22 रखी है। एंड इसमें हम शोल्डर पे डोरियां रखने वाले हैं, जिससे साइज को एडजस्ट किया जा सके और पहनने में भी कंफर्टेबल हो। तो सेम प्रोसेस से हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है और उसके साथ ही हमने बॉटम की भी कटिंग कर ली थी। और अभी हमारा ये फ्रंट और बैक पार्ट है और ये प्लेन फैब्रिक में हमने स्कर्ट की कटिंग की है। तो अभी बारी है स्टिचिंग की और हमारी डोरी बन चुकी हैं, जिनको हम शोल्डर पे अटैच करने वाले हैं। और उसमें हमने जो वर्क वाला फैब्रिक था उससे ही छोटी छोटी बेल बना के लगा दी हैं, ताकि ये और अच्छा दिखे। तो सबसे पहले हमने अस्तर को वर्क वाले फैब्रिक के सीधी साइड रख के नीचे की साइड स्टिच लगा ली है और उसको पलटी कर दिया है, जिससे कि फैब्रिक की जो नीचे वाली सिलाई है वो अंदर की साइड चली जाए और फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। सेम प्रोसेस से हम नेक वाली साइड को भी पलटी करने वाले हैं और डोरियां उसके अंदर ही रख के स्टिच लगाएंगे, जिससे कि पलटी करने के बाद उसकी स्टिच भी अंदर चली जाए और अंदर की साइड डोरियां अच्छे से सेट हो जाएं। तो टोटल हमने 4 डोरियां बनाई हैं, 2 बैक पार्ट के लिए और 2 फ्रंट पार्ट के लिए। अभी हम फ्रंट पार्ट की अटैच कर रहे हैं और बैक पार्ट में इसके बाद अटैच करने वाले हैं। इसको थोड़ा ध्यान से अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ी भी जल्दी की तो ना ही तो फिनिशिंग आएगी और ना ही डोरियाँ सही जगह पे फिक्स हो पाएंगी। तो थोड़ा अच्छे से सेट करके तभी हम इस पर स्टिच लगा रहे हैं। और ये हमारी स्टिच भी प्रॉपर अच्छे से लग रही है। और क्योंकि फैब्रिक भी थोड़ा वर्क वाला है, इसलिए नीडल का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रंट पार्ट की डोरियां तो अटैच हो गई हैं, लेकिन हम फिर भी इनके कॉर्नर पर एक एक्स्ट्रा सिलाई ज़रूर लगाएंगे, ताकि अच्छे से पक्के हो पाएँ, प्रेशर डालने पर ना निकलें। और उसके बाद हम इसको पलटी कर लेंगे। तो अभी हमने इसको पलटी कर लिया है और अब हम इसको अच्छे से सेट करके डोरियों को अच्छे से खींच के उसके ऊपर लेस अटैच करने वाले हैं नेक और आर्म होल पे। हमारी जो लेस है वो गोल्डन कलर की है, इसलिए हमें धागा भी चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम इस पर लेस लगाएंगे। क्योंकि जो टॉप है वो बेस कलर ग्रीन है उसका, इसलिए पहले से ग्रीन धागा लगा के रखा था और अभी गोल्डन धागा चेंज कर लिया है और अब हम लगा रहे हैं इस पर स्टिच। तो स्टिच थोड़ी ध्यान से लगानी पड़ेगी, क्योंकि लेस थोड़ी पतली है और उसके बीच में स्टिच आए, इसलिए थोड़ा ध्यान देकर ही करना पड़ेगा। तो अभी हमारी लेस भी अच्छे से लग रही है। थोड़ी डोरी वाले कॉर्नर पर स्टिच लगाने में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी तो अच्छे से लेस फिक्स हो गई है। तो प्रॉपर फिनिशिंग के लिए अगर हमें बीच में से सिलाई निकालनी भी पड़े तो कोई बात नहीं, निकाल देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब हम दोबारा से स्टिच लगाएंगे तो और भी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो थोड़ा ध्यान से ही हम इसको अटैच करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है और हमारा जो नेक है वो एकदम सेंटर पॉइंट होने वाला है, तो इसलिए लेस थोड़ा फिनिशिंग से ही लगानी पड़ेगी। तो अभी हमारी लेस भी लग के कंप्लीट हो गई है और इसके बाद हम इसका बैक पार्ट भी सेम प्रोसेस से रेडी कर लेंगे और फिर बस साइड में सिलाई लगाने के बाद हमारा टॉप अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो हमें साइड की स्टिच के लिए भी फिनिशिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट पर अभी डोरी अटैच होनी बाकी हैं, तो अभी हम उस पर भी डोरी अटैच कर रहे हैं। बाकी इसके ऊपर हम लेस अटैच नहीं करेंगे।
बैक पार्ट में हम सिर्फ डोरियाँ अटैच करके अस्तर और वर्क वाले फैब्रिक में स्टिच लगाएंगे और फिर उसको पलटी कर देंगे और बाद में एक धारी स्टिच लगा के उसको कंप्लीट कर देंगे। और अभी साइड फिटिंग के बाद हमारा टॉप रेडी हो जाएगा। साइड फिटिंग में हम सीधी साइड से एक पैर की स्टिच लगाएंगे और फिर उसको उल्टी साइड से स्टिच अंदर लेकर अपनी साइड फिटिंग की स्टिच लगा देंगे। इससे हमें इंटरलॉक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना इंटरलॉक के ही फिनिशिंग दोनों साइड से अच्छे से आ जाएगी। वैसे मेरे पास इंटरलॉक की मशीन नहीं थी तो इसलिए मैंने ऐसे इस पर स्टिच लगाई। बाकी अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन हो तो आप इंटरलॉक भी करा सकते हैं। हमारी एक साइड की फिटिंग की स्टिच लग चुकी है और दूसरी साइड की हम लगाने ही वाले थे कि धागा निकल गया। अभी उसको डालने के बाद ही दूसरी स्टिच लगेगी। हमने दूसरी स्टिच भी लगा लिए है और ये हमारा टॉप रेडी हो चुका है। एंड इसी के साथ जो हमने स्कर्ट की कटिंग की थी वो भी रेडी हो चुकी है। तो ये रहा उसका फाइनल लुक। तो आप सबको कैसा लगा कमेंट में बताना। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय बाय गाइस।